तो जब भी कोई क्राइम होता है तो उसके पीछे दो बातें हमेशा होती है। पहली बात जो सच होती है और दूसरी बात जो लोगों को पता होती है मगर वो झूठ होती है। तो हमारी आज की कहानी कुछ इसी बारे में है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मुंबई में एक रिया नाम की लड़की होती है जो अचानक से कहीं गायब हो जाती है। तो उसके मम्मी पापा और उसकी बहन उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। वो बेचारे पूरी मुंबई ढूंढ लेते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी उनकी बेटी नहीं मिलती। फिर वो मुंबई पुलिस को इस बात की खबर देते हैं कि हमारी बेटी कहीं खो गई है। रिया की एज 26 साल थी और वो एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करती थी। पर पता नहीं अचानक से कैसे वो गायब हो गई। उसके घर वाले भी हैरान हो गए कि हमारी लड़की कहाँ चले गई और वो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलती है। पुलिस को लगा था कि ये कोई मिसिंग केस होगा जिसे वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये बस अभी शुरू ही हुआ है। तो पुलिस फिर केस की छानबीन शुरू करती है और वो लोग उसके घर पर जाकर भी अच्छे से छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे कि केस सॉल्व हो पाए। उन्हें सबूत तो कुछ नहीं मिलता लेकिन फिर भी उन्हें एक डायरी मिलती है, रिया की पर्सनल डायरी। उसमें लिखा हुआ था कि मैं अगर गायब हो जाऊं तो ये मत सोचना कि मैं कहीं भाग गई हूँ, शायद किसी ने मुझे चुप करवाया है। केस की छानबीन करने पर उन्हें 3 लोगों पर शक होता है। पहला, रिया का बॉयफ्रेंड, जिसे रिया पर शक था कि उसका कहीं और अफेयर चल रहा है। दूसरा, रिया का बॉस, जो चाहता था कि उसका अभी प्रमोशन ना हो, उसने उसका प्रमोशन रोक के रखा हुआ था। और तीसरा, जो था अननोन पर्सन, जिसकी फोटो बार बार उसके फ़ोन और डायरी में दिखाई जा रही थी, जो रिया ने सेव करके रखी हुई थी। और उससे कोई पहचानता भी नहीं था क्योंकि वो एकदम अननोन टाइप का पर्सन था। कोई उसे नहीं जानता था, ना पड़ोसी, ना कोई मोहल्ले में जानता था, ना उसके कोई दोस्त जानता था, ना उसका बॉयफ्रेंड जानता था। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और जिन 3 लोगों पे पुलिस को शक था, रिया के बॉयफ्रेंड और उसका बॉस, उन दोनों को पुलिस पकड़ लेती क्योंकि तीसरा पर्सन अननोन था तो वो पकड़ में नहीं आया था। तो जो रिया का बॉयफ्रेंड और उसका बॉस था, उन दोनों को पुलिस रिमांड में लेती है और उनसे पूछताछ करना शुरू करती है। दोनों जन एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल रहे होते हैं कि तूने किया, लेकिन दोनों में से कोई भी ये कबूल नहीं कर रहा था कि ये किसने किया है। और पूछताछ करने के दौरान ही फोरेंसिक से रिपोर्ट आ जाती है जिससे पता चलता है कि जो हैंडराइटिंग जिससे ये लिखा हुआ था कि मुझे चुप करवाया गया है, वो हैंडराइटिंग रिया की नहीं थी, वो किसी और की हैंडराइटिंग थी। तो पुलिस पूछताछ बंद नहीं करती है और उसमें से एक को, यानी कि पहले बॉस को पकड़कर जेल में लाया जाता है, उसे 3rd डिग्री दिया जाता है। तो डर के मारे वो कबूल कर लेता है कि ये सब उसी ने करवाया है। और इस केस का खुलासा भी होता है कि जो रिया थी उसके पास कंपनी के खिलाफ सबूत थे कि उन्होंने लाखों करोड़ों का घोटाला किया है जिससे उनकी कंपनी बर्बाद हो सकती थी। और वो जो अननोन पर्सन था उसे बॉस ने ही भेजा था कि तुम सीबीआई ऑफिसर बन के उस रिया के पास जाओ और उससे किसी तरह सबूत निकलवा कर लेकर आओ। तो वो रिया के पास जाता है और उसे ये बताता है कि मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। और वो जो अननोन पर्सन था जो सीबीआई ऑफिसर बनकर गया था, उस पर रिया ट्रस्ट कर लेती है और उसे पूरा, उसके पास जितना भी सबूत था वो सब उस सीबीआई ऑफिसर को दे देती है। और वो जो सीबीआई ऑफिसर था वो उसे गायब करवा देता है। और रिया का आज तक कभी कोई पता नहीं चला है कि वो कहाँ गई और आज तक वो मिली भी नहीं है। तो तब से ये केस बस इसी नाम से फेमस हो गया।